इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो लगातार पिछले 1 वर्ष से पदयात्रा पर हैं, वॉक ऑफ होप, मानवता, एकता और अपने लक्ष्य को, मिशन को लेकर के पूरे देश में चलने वाले आदरणीय श्री एम और उनके तमाम सहयोगी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं और उनका आभार भी प्रकट करता हूं इसलिए कि उन्होंने हम तमाम अपने साथियों को मौका दिया उनका स्वागत करने के लिए। मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे सामने बैठ खड़े भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के लोग और यूथ के खासकर जो लोग दिखाई दे रहे हैं, अमिताभ वाजपेयी से लेकर सुनील कुमार साजन, आनंद भदौरिया, संजय लाठर से लेकर के और जो यूथ के लोग हैं, और इस यात्रा में जितने लोगों ने सहयोग दिया है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारी और आम जनता के जुड़े हुए लोग जो निकल करके आए। मैं देख रहा हूं मंच पे स्वामी रामकृष्ण मिशन के लोग भी हैं। मैं इस मौके पर सब लोगों का भी धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इस यात्रा को आपने सफल किया और वहीं इस यात्रा से जुड़ करके इस संदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ बैठे हुए तमाम बच्चों का भी धन्यवाद दूंगा मैं, क्योंकि आखिरकार ये जो यात्रा है वॉक ऑफ होप है और जो ये सफर लेकर के निकले, जिन उद्देश्यों को लेकर के, हमारे सामने तो समाज हमारे जैसा दिखाई दे रहा है जैसा हमें मिला है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जो दे करके जा रहे हैं आप संदेश, ये बड़ी बात है। इधर यात्रा पे निकले हुए लोगों की अगर हम गिनती करें, हमारे साथी जानते होंगे कि अगर कोई अच्छे कार्य को लेकर के निकला है तो हम लोगों ने उसका स्वागत किया है, सम्मान किया है। अभी कुछ दिन पहले हमें एक लोग मिले और वो लगातार साइकिल चला रहे थे पिछले कई वर्षों से और संदेश ये देना चाहते थे, जो अभी बेटियों ने और बच्चों ने जो कार्यक्रम दिखाया कि बेटी कैसे बचे, उस बेटियों को बचाने के लिए समाज में काम होना चाहिए, क्योंकि ये समाज की बुराई कहीं और से नहीं आई है, वो बुराई घर के बीच से ही निकली है या हमारे समाज में पहले से ही थी। उसके लिए खिलाफ जो आंदोलन चलाया वो मैं देख रहा था, वो लगातार साइकिल चला रहे थे। कल मैं सैफई में था, हमारे पास समाजवादी साथी कुछ 2 नौजवान जो फ्रांस से चल करके साइकिल लेकर के निकले हैं, 25,000 किलोमीटर साइकिल चलाना चाहते हैं। अभी केवल भारत पहुंचे हैं, कलकत्ता जाना है, उसके बाद पड़ोसी देशों में भी जाना है और 25,000 किलोमीटर इसलिए चला रहे हैं कि वो पानी कैसे बचाया जाए, जल की जो समस्या आने वाले समय में है उसको लेकर के निकले हैं। अगर इधर हम देखें 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में, मैं समझता हूं कोई बड़ा महापुरुष ऐसा नहीं हुआ होगा जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा की हो और वो भी पैदल की हो। इसलिए अच्छे कार्य के लिए मैं आदरणीय श्री एम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। ये बड़ा काम है, बड़े प्रदेशों से गुजरना है और हर प्रदेश का जहां भाषा, जहां खाना पीना, जहां पहनावा अलग है, वही मौसम भी अलग अलग तरह का है। अगर दुनिया के नक्शे पर हम भारत को देखें, जो लोग भूगोल को जानते होंगे, जो लोग देश के बारे में जानकारी और दुनिया के बारे में जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे कि इतने विभिन्न भाषाओं का देश, खाने पीने वाला देश, अलग अलग तरह का पहनावा, इतनी डाइवर्सिटी मैं समझता हूं दुनिया में किसी धरती पे नहीं होगी जितनी अपने भारत में है। लेकिन उसके बावजूद भी ये भारत में रहने वाले लोग एक हैं। अगर कोई कहीं बात है तो मैं समझता हूं ऐसे ही लोग अगर बाहर निकलेंगे, एक प्यार का संदेश लेकर के, प्रेम का संदेश लेकर के और भाईचारे का संदेश लेकर के, मैं समझता हूं देश को मजबूत बनाने के लिए इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता जिसको लेकर के आप निकले।
आप तमाम परिस्थितियां, कठिनाइयों का सामना करके निकले। जगह जगह रुक करके आपको अनुभव भी हुआ होगा कि हमारा देश कैसा है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो एक ही शहर में जन्म लेते हैं, वहीं पर खत्म हो जाते हैं, दूसरा शहर नहीं देखते। देश में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी होगी, ट्रेन में बैठे नहीं होंगे, लेकिन आप ये बड़ा काम कर रहे हैं और आपके नाम पे तो एम है। जहां धरती हमारी माँ है, हमारे और चीजों को भी हम उसी भावना से देखते हैं और हम तो आपसे इसलिए भी आशीर्वाद चाहेंगे क्योंकि अगर आपके नाम में श्री और एम है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी नाम शुरुआत एम से ही होती है। तो इसलिए हमारा आपका रिश्ता मजबूत है, बड़ा है। लेकिन जो सवाल लेकर के आप निकली हैं बड़े हैं, ये सवालों की जरूरत है। न केवल समाज को, हमारे प्रदेश को, देश को जरूरत है। हम जहां खड़े हों बगल में गंगा बहती है। आप संगम होकर के आए होंगे, आप वाराणसी गए हैं। आज से 20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, 30 साल पहले, 40 साल पहले, कि हमें इस बात की जरूरत पड़ेगी कि हमें गंगा को भी साफ करना पड़ेगा, गंगा का भी पानी शुद्ध हो। लोग कहते हैं कि हम गंगा का पानी पी लेते थे, पवित्र पानी है, लेकिन बताओ आज गंगा का पानी कैसा है। अभी दिल्ली में राजधानी, अभी जरूरत पड़ी कि गाड़ी कौन सी चलेगी, कौन से नंबर की चलेगी। लगा कि कोहरे में धुआं चला गया है, उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। हमारी हवा शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, ये भी बहस छिड़ी है। सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है कि आवाज कितनी आएगी माइक से। हमारे शहरों में चीजें कैसे सुधरे, बने, ये बहुत सारे नए सवाल भी हैं। जहां आप जिन विचारों को लेकर के निकले, जिस रास्ते पे लेके चले हैं, मैं समझता हूं इससे देश जुड़ेगा, देश मजबूत और दिखाई देगा। हमें तो सौभाग्य है प्राप्त इस बात का कि हमें कर्नाटक में पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि जिस समय मैं अपनी पढ़ाई कर करके इंजीनियरिंग करना चाहता था, क्योंकि मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिखा था, तो बिना एंट्रेंस के कोई इंजीनियरिंग में नहीं हासिल हो सकता है, नहीं एडमिशन पा सकता था। लेकिन नेताजी को पता लगा कि बिना एंट्रेंस के एग्जाम के भी एडमिशन हो सकता है, तो मैं दक्षिण भारत चला गया। कर्नाटक में ना आपका केरला, हम लोगों को मौका मिला है देखने का। देश के तमाम प्रांतों में जाने का मौका मिला है। ये देश तभी तरक्की करेगा, तभी खुशहाली के रास्ते पे जाएगा जब देश में आपस में प्रेम बढ़ेगा और सद्भावना बढ़ेगी। हमारी तमाम जो बुराइयां हैं जाति को लेकर के वो भी टूटे, और धर्म को लेकर के एक दूसरे के करीब कैसे पहुंचे, उस दिशा में भी हम लोग को मिलकर के काम करना होगा। और मैं समझता हूं जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, आप जैसे लोग जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक हम समझते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों से तो दूसरी तरह की बात हो जाती है। हमारा समाज में ऐसी बुराई है, महापुरुषों को हमने अपने धर्म, अपनी जात में बांट लिया। कोई कहता है ये महापुरुष हमारे हैं, ये हमारे ही हो गए, ये भी बुराई आई है इधर। मैं समझता हूँ आप जैसे लोग निकलेंगे, इसी पदयात्रा के बहाने जो संदेश दे रहे हैं, इससे हमारा समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। क्योंकि दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है, चाहे वो बाजार के लिए देख रही हो या हमारे देश में जो आबादी है, क्योंकि हमारे देश की आबादी बढ़ गई है और बड़ी है, ज्यादा आबादी है, इसलिए हमारी समस्याएं बड़ी बड़ी हैं। नौजवान जो है, आने वाले समय में जो नौजवान है उसकी भी समस्याएं हैं। इतना नौजवान अगर देश है तो उसके सामने तमाम सवाल और भी खड़े हैं। इसलिए जहां हमारा देश मजबूत दिखाई देगा आप जैसे लोगों के निकलने से, वहीं मैं समझता हूँ समाज में और सद्भावना आएगी। हमारा ऐसा मानना है। मैं इस मौके पर, क्योंकि आपकी यात्रा और दिनों चलेगी, इधर मैं समझता हूँ इतनी बड़ी यात्रा किसी व्यक्ति ने नहीं की होगी। कम से कम आपने वो हौसला, वो हिम्मत, और कम से कम उन कठिनाइयों का सामना करने की आप में हिम्मत तो है। कई बार लोग 2 कदम नहीं चल सकते, लेकिन आप तो हजारों किलोमीटर चल रहे हैं। जहां से शुरू किया वो आपके प्रदेश की जन्मस्थली है,
और जहां आप जा रहे हैं वहां पर पूरे दुनिया की नजर रहती है श्रीनगर और कश्मीर पर। मैं समझता हूं आप इस यात्रा में सफल हो, हमारी नहीं, हमारे तमाम समाजवादी साथियों की, हमारे तमाम लोगों की आपके साथ यही शुभकामनाएं हैं, यही मैं बधाई देता हूं कि इधर मैं समझता हूं 50-100 साल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ होगा जो ऐसा संदेश लेकर के निकला हो। इसलिए अगर आपने इतना बड़ा काम किया अपने साथियों को लेकर के, तो मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आपकी इस यात्रा के साथ हम खड़े हैं जिससे कि आपकी यात्रा सफल हो, आपका संदेश न केवल देश में जाए बल्कि दुनिया में जाए, और खासकर हमारे बच्चों के जहन में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं को संभालना है, इन्हीं को आगे बढ़ कर के देश को आगे ले जाना है। मैं एक बार फिर आदरणीय श्री एम साहब का, उनके सहयोगी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने हम लोगों को मौका दिया स्वागत करने का, कम से कम उनके साथ चलने का। मैं कानपुर के तमाम अपने लोगों को, नेताओं को और तमाम पत्रकार साथियों को और जो आम लोग आए हैं उनका धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपके बिना ये यात्रा मैं समझता हूँ सफल न होती, लेकिन आपने जुड़ करके इस यात्रा को सफल बनाने का काम किया। इसलिए आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।